क्या है नहीं है, कैसे फैक्टर थ्योरम बनता है, कैसे इसका अप्लाई करेंगे, सब चीज आज सीखेंगे। देखिए ध्यान से, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है ये जान। जैसे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर है, सपोज कीजिए ये 5, ठीक है, 5 से आप क्या कर रहे हो, 25 में डिवाइड कर रहे हैं, 5 से 25 में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में देखिए क्या होगा, अगर यहाँ 5 टाइम्स लगाते हैं तो 25 हो गया, ये घट के क्या हो गया, 0। तो देखो यहाँ रिमाइंडर जो है क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब रिमाइंडर अगर 0 हो रहा है, अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है, ठीक है, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है हम लोग लिख सकते हैं 5 इज फैक्टर ऑफ 25। देखिए यहाँ समझिए, सेंटेंस पे फैक्टर थ्योरम जो अप्लाई करेंगे वो क्या होता है ये जानिए। 5 से अगर हम लोग 25 में डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि 5 इज फैक्टर ऑफ 25। अगर यहीं पे देखिए एक चीज तो ये हो गया, अगर यहीं पे हम लोग पहले से बोल देंगे 6 इज फैक्टर ऑफ 36, तो इसका मतलब 36 में अगर 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 हो रहा है, इसका मतलब फैक्टर है। अगर डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है। पहले से अगर आपको कह रहा है फैक्टर है, तो इसका मतलब आप डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए यहाँ हम लोग एक चीज तो सीख लिए हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैसे आता है ये तो जान रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ x+1 से जो है डिवाइड कर रहे हैं हम लोग px में, ठीक है, तो रिमाइंडर हम लोग का क्या बचेगा, बोलिए तो p-1 होगा, p-1 होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन वही पूछेगा अभी फैक्टर थ्योरम पे, कि अगर ये x-1 से px में डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब x-1 जो है इसका क्या है, फैक्टर, सॉरी x+1 जो है इसका क्या है, फैक्टर। अगर पहले से बोल रहा है कि x+1 जो है इसका फैक्टर है, इसका मतलब इस केस में अगर रिमाइंडर निकालेंगे, वो रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या, हाँ, तो p-1 जो है, जैसे मान लीजिए ये x+1 लिए हैं, अगर आप रिमाइंडर निकालिएगा तो रिमाइंडर आपका p-1 ही रहेगा। इससे अगर इसमें आप डिवाइड करना चाह रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, p-1। तो अब यहाँ पर वही चीज कह रहा है कि अगर ये पहले से कहेगा कि ये जो है इसका फैक्टर है, x+1 जो है px का फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। देखिए फैक्टर थ्योरम में भी सब चीज अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही, ठीक है, सब चीज वैसे ही होगा, सिर्फ यहाँ डिफरेंट क्या है कि वहां पर जो है डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते थे, यहाँ क्या है हम लोग ये देखेंगे कि रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, अगर फैक्टर पहले से दिया हुआ है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। ठीक है, इसको भी देखो हम लोग दो तरह से ट्राई कर सकते हैं, एक हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक क्या हो गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक तो हो गया एक किसके हेल्प से, फैक्टर थ्योरम के हेल्प से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग चलते हैं, देखिए उससे कैसे बनेगा वो देखिए ध्यान से। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है, सो दैट x+1 is factor of x square, ठीक है, x+2 is factor of x² plus 5x+6। अब एक चीज देखिए, तो यहाँ पर हम लोग ये जो है दिया हुआ है, शो करके बोल रहा है कि x+2 जो है इसका क्या है, फैक्टर है। तो अभी बताए इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, एक है कि हम लोग फैक्टर थ्योरम के हेल्प से बना सकते हैं। तो x² plus 5x+6 देखो कैसे, तो x+2 से इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है,
अब डिवाइड करके देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, x टाइम्स लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हो गया आपको 5x, ठीक है, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ बच जाएगा आपको 3x प्लस 6, ठीक, तो प्लस यहाँ 3 टाइम्स लगेगा तो 3x प्लस क्या हो गया 6 माइनस माइनस, देखिए ये दोनों कट के 0 आ गया। तो जब इस केस में देखो अगर डिवाइड करने यहाँ रिमाइंडर 0 आया है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल 0 देन या therefore x plus 2 is factor of इसका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? ये समझे, ये देखिए अभी और एग्जांपल देंगे, अभी हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए क्या है कि कैसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक कर लिए फैक्टर है या नहीं है। हो गया, कैप्चर कर लिए? चलिए, तो इसके बाद देखिए फिर हम लोग ट्राई करते हैं। ये तो एक हो गया, अब फिर देखिए देखिए तो अगला क्वेश्चन है सो दैट, ठीक है, अगला क्वेश्चन है सो दैट x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ, ठीक है, x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको आप लोग ट्राई कीजिए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या ये फैक्टर है या नहीं है, ठीक है, इसको बनाइए तो चलिए ये देखिए
बहुत अच्छी बात है कि आप लोग चेक कर लिया फैक्टर है या नहीं है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए ये सिखा रहे हैं आप लोग को किसके हेल्प से, तो फैक्टर थ्योरम हम दो तरह से, एक है फैक्टर थ्योरम के हेल्प से शो करेंगे, एक है कि लॉग डिवीजन मेथड से भी। तो अब यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ px इक्वल आपको दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखिए इसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ gx, एगो को मान लेते हैं gx, तो gx इक्वल दिया हुआ x माइनस 3। तो अब चलते हैं हम लोग डिवाइड के प्रोसेस से, क्योंकि अभी तो हम लोग डिवाइड से ही बना रहे हैं। आज सीखेंगे इसके जस्ट बाद फैक्टर थ्योरम कैसे होता है, क्या होता है। देखिए तो x माइनस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, पहले कितना टाइम्स लगेगा, यहाँ x स्क्वायर लगेगा, तो x क्यूब माइनस हो गया आपको 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस, देखिए ये और ये कटा, ये और ये कट गया, यहाँ बच गया आपको 4x माइनस 12, ठीक है, तो प्लस यहाँ लगा देंगे हम लोग 4, तो ये हो जाएगा आपको 4x माइनस 12, तो माइनस प्लस ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल, 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे फिर वही चीज, सिंस रिमाइंडर इक्वल 0, ठीक है, देयरफॉर x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ किसका, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक, सब समझ पा रहे हैं क्या हुआ। यहाँ पे यहाँ तो साइन माइनस वाला प्लस से ना कर देगा, साइन देखो अपोजिट हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन का है। यहाँ इसमें मल्टीप्लाई किए 4 से तो 4x, इसमें मल्टीप्लाई किए तो 12 हो गया, माइनस 12। अब देखो ये तो पहले ऊपर वाला माइनस में है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, ये नीचे वाला बदल जाता है, ये माइनस में है लेकिन ये आप प्लस बन गया, तो प्लस 12 माइनस 12 कट गया, यहाँ देखो प्लस 4x, ये हो गया माइनस 4x, दोनों कट गया। नीचे वाला टर्म जो रहता है ना उसका साइन बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो है इसको कैप्चर कीजिए। अब देखिए इसके बाद आप लोग को बता रहे हैं कि फैक्टर थ्योरम है क्या। मान लीजिए ये सब तो हम लोग डायरेक्ट बनाए हैं, अब मेन है कि फैक्टर थ्योरम क्या है वो जानिए। तो अब हम लोग जान रहे हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है, ठीक है। देखिए एक फैक्टर थ्योरम, तो जैसे उसमें माने थे हम लोग क्या, लेट px इज एनी पोलिनोमियल, ठीक है, px इज एनी पोलिनोमियल, ठीक, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन, ठीक है, px इज एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वही वाला चीज है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a is any real number, a is any real number, ठीक है। क्या मान लिए हैं कि a जो है क्या है, कोई रियल नंबर है। तो अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है, ठीक है, तो पॉइंट फर्स्ट, ठीक है, पॉइंट फर्स्ट, इफ पी ए इक्वल 0, देखिए ध्यान से,
अगर यहाँ पी ए लिख रहे हैं तो पी ए मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर। पी ए मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पी एक्स कोई पोलिनोमियल है और इसका डिग्री जो है या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा। ए क्या है, कोई रियल नंबर है। तो यहाँ देखो क्या लिखे हैं, पी ए इक्वल जीरो। अगर पी ए का वैल्यू जीरो है देन एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो if pa equal 0 then x minus a is factor of px and इसी का कन्वर्स देखिए, ये दो स्टेटमेंट को फॉलो करता है। यहाँ इसका मतलब देखो क्या हो गया, इसको अगर समझ में नहीं आता आप ये लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ये क्या हो गया, रिमाइंडर। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ लिख लेना है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो है इसका मतलब ये जो है px का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब यही देखिए, यहीं पे अगर हम लोग लिखते हैं इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक बार क्या कर रहा है कि रिमाइंडर जीरो होगा तो ये पोलिनोमियल इसका फैक्टर होगा। देखो उसका जस्ट उल्टा हुआ है, पहले ये बोल रहा है कि ये पोलिनोमियल इसका फैक्टर है, तो देन रिमाइंडर इक्वल, देन रिमाइंडर मतलब क्या, पी ए इक्वल जीरो। यही है आपका फैक्टर थ्योरम। अगर कोई भी चीज पहले से फैक्टर दिया हुआ है तो रिमाइंडर जीरो होगा। अगर पहले से रिमाइंडर जीरो दिया हुआ है इसका मतलब फैक्टर। अभी जैसे एग्जांपल देख बताए थे, याद है 5 से डिवाइड किए थे, 6 से डिवाइड किए थे। तो अगर मान लीजिए हम लोग को चेक करने बोल रहा है तो डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यदि जीरो आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। अगर पहले ही बोल रहा है कि वो फैक्टर है फिर भी चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आया तो सही है, नहीं तो गलत है। क्या इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें किसी को दिक्कत? देखिए आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक है। बहुत कम आप लोग मैसेज करते हैं, यस नो, अगर समझ गए हैं तो यस भेजिए। क्या तो अब देखिए मेन चीज है, ये तो फैक्टर थ्योरम हो गया। अब सबसे पहली बात है कि इसको हम लोग इस पे जो है क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चन कैसे अप्लाई करते हैं वो जानिए। चलिए इरेज करें इसको। देखिए तो अब देखिए सबसे मेन चीज है, अभी तो आप लोग को सिखाए थे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड के हेल्प से आप कैसे बताओगे कि फैक्टर है या नहीं है। तो अब ये इसमें बताने जा रहे हैं, अब हम लोग सीखेंगे कि इस फैक्टर थ्योरम के हेल्प से आप कैसे बनाओगे कि ये फैक्टर है या नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, सो दैट, ठीक है, सो दैट x माइनस थ्री इज फैक्टर ऑफ, अभी जो बताए थे देखिए उसी का दूसरा रूप है, फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व। ठीक, तो अब देखिए कैसे इसके हेल्प से हम लोग बनाते हैं। उसमें तो थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ता था, लॉन्ग हो जाता था। अब देखिए फैक्टर थ्योरम के हेल्प से हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं कि पी एक्स इक्वल क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे
क्या हुआ? दोनों प्रोसेस से? अच्छा चलिए ठीक है। तो पहले अभी एक प्रोसेस बतेबे किए थे, अभी जो है पहले इस प्रोसेस से बता दीजिए। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे ये जो है x माइनस वी रिक्वायर्ड टू शो पी ए इक्वल 0। ठीक है, ठीक है, वी रिक्वायर्ड टू शो ये जो है x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो यहां हम लोग लिखेंगे बाय किससे? फैक्टर थ्योरम। ठीक है, लैंग्वेज आप लोग बदल भी सकते हैं। बाय फैक्टर थ्योरम हम लोग को ये चाहिए कि ये जो है इसका फैक्टर है। ठीक है, तो बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक, तो बाय फैक्टर थ्योरम यहाँ होना चाहिए हम लोग को। देखिए पी ए इक्वल क्या आ जाना चाहिए? P3 इक्वल 0 आना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ चेक करते हैं कि P3 का वैल्यू 0 आता है या नहीं आता। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जो है इसका क्या है? फैक्टर है। x माइनस 3 जो है इसका क्या है? फैक्टर है। तो अब यहाँ हम लोग ये चेक करेंगे कि ये P3 जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। P3 जो है क्या हुआ? ये चीज का ये सिखाए ना कि कल जिससे डिवाइड करते हैं उसको सीधे 0 बराबर करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कहां से आया फिर ये। ठीक है, तो वो चीज यहाँ भी आप कर सकते थे, यहाँ बीच में यहाँ लिख सकते थे x माइनस 3 इक्वल 0, तो x का वैल्यू निकाल सकते थे। नहीं लिखे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। आप पहले क्या करेंगे, इसका देखिए P3 का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो अब हम लोग पहले चेक करते हैं देयरफॉर P3 इक्वल। तो अब देखते हैं क्या P3 का वैल्यू 0 आता है या नहीं आता है। पहले ये चेक करते हैं है क्या? वो तो अभी करेगा, हम थोड़ी नहीं करेगा। तो देखिए 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 12। देखिए दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया। तो बताइए यहाँ P3 का वैल्यू आप क्या लाए? 0। और हम लोग का डिमांड दिया है फैक्टर थ्योरम से कि P3 का वैल्यू 0 ही आना चाहिए। यहाँ डिमांड क्या है? P3 का वैल्यू 0 ही आना चाहिए। हम लोग लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल P3 इक्वल 0। ठीक है, रिमाइंडर इक्वल P3 और उसके इक्वल में क्या आ गया हम लोग को? 0। यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ किसका? px। कोई दिक्कत? अब देखिए जैसे एक स्टूडेंट का डिमांड हुआ था कि सर इसको जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेकंड प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम लोग चेक करते हैं है कि नहीं है। तो x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे किसमें? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। तो अब देखिए इसमें डिवाइड कर रहे थे x टाइम्स लगाएंगे x स्क्वायर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। देखिए ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, दोनों कैंसिल हो गया। ये दोनों भी कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा? 4x माइनस 12। तो कितना टाइम्स लगेगा? अब 4 टाइम्स प्लस 4 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 4x माइनस 12 माइनस प्लस, देखो ये और ये कट गया 0। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल 0, रिमाइंडर इक्वल 0, तो देयरफॉर x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ किसका? px। तो देखिए ये होता है क्या? ये हो गया आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हम लोग फैक्टर थ्योरम अप्लाई नहीं किए और इसमें हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं। बस कुछ नहीं है इसमें भी। देखो ये आपको दिखा देना है कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 है कि नहीं है। अगर रिमाइंडर का वैल्यू 0 है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते हैं वो तो आप लोगों को पता है। सब चीज देखिए वही चीज है। एक ही बताइए, रिमाइंडर थ्योरम में खाली यहाँ रिमाइंडर थ्योरम लिखते थे, बाद बाकी सब कहानी ऐसे होता था। तो उसमें ये करते थे, यहाँ रिमाइंडर निकाल के छोड़ देते तो आंसर हो गया।
लेकिन यहाँ हम लोग ये दिखाते हैं कि यहाँ रिमाइंडर 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो फैक्टर है, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। कोई दिक्कत? बाद बाकी जैसे रिमाइंडर निकालते हैं तो वैसे इसको भी निकालते हैं। चलिए इसको कैप्चर कीजिए, तो फिर इस पे दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। हो गया? कैप्चर किए? चलिए, तो अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोग बनाइए, फिर हम भी बताएंगे। तो देखिए कैसे ये होता है, ठीक है? कुछ ज्यादा हार्ड चीज नहीं है ये फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, समझे? सब वही चीज है, बस थोड़ा सा जो है प्रोसेस बदलता है, कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सो दैट x minus 1 is so that x minus 1 is factor of x minus 1 is factor of x to the power 10 minus 1। चलिए फटाफट बनाइए। तो चलिए इसको चेक कीजिए, देखिए ये फैक्टर है या नहीं है। ये 1 है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए लैंग्वेज तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? लैंग्वेज तो आप लोग लिख लेंगे, तो पहले इतना तो जरूर लिखेंगे पी एक्स इक्वल है एक्स पे पावर 10 माइनस 1 और जी एक्स इक्वल क्या है एक्स माइनस 1। तो देखिए ये जो लैंग्वेज बीच में लिखना है वो आप लोग लिख लेंगे। क्या आप लोग को चाहिए, तो मेनली फोकस हम लोग को करना है यहाँ पर। देखिए क्या P1 इक्वल होना चाहिए 0। तो बाय फैक्टर थ्योरम, बाय यहाँ से हम लोग बाय फैक्टर थ्योरम इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए P1 निकालते हैं, तो 1 पे पावर 10 माइनस, ठीक है 1। तो ये देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। हम लोग लिखेंगे P1 इक्वल हो गया 0। देयरफॉर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ Px। यानी आप एक चीज देखो, अब यही क्वेश्चन अगर एक ऑब्जेक्टिव है, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्टिव है, यदि यहाँ पे आपको कह रहा है सो दैट, देखिए ध्यान से सीखिए, सो दैट x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ x पे पावर 11 माइनस 1। अब एक चीज देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए एक नंबर क्वेश्चन है, तो फिर आप डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं, उतना हम लोग को नहीं करना है, मने मन देखिए
यहाँ से आप रियल नंबर निकाल लीजिएगा, ये तो सब जानते हैं x माइनस वन इक्वल जीरो, रियल नंबर यहाँ x का वैल्यू आ गया 1। तो अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 पे पावर 11 माइनस 1, देखो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया, इसका अंदर 0 आ गया, फैक्टर है। अब कुछ भी अदर एक क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए x पे पावर 12 माइनस 1 है, ठीक है, इसमें ही चेक करना है इससे, तो क्या करेंगे, एक पे पावर 12 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल 0। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उतना हम लोग को नहीं लिखना है, सीधा क्या करेंगे, ये जो है रियल नंबर निकाल लेंगे, इसमें से a का वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू डायरेक्ट पॉलिनोमियल में x की जगह पुट कर देंगे, सॉल्व करके 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? क्या यहां तक कोई कष्ट आप लोग को? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब जो है एक ही बात होगा, ये जैसे जैसे ने बताया उसी तरह बनेगा। तो अब देखिए, ये तो अभी तक उसमें देखिए दो स्टेटमेंट था, एक स्टेटमेंट क्या था कि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। अब एक वो चीज अगर मान लो, ये तो इस हम लोग क्या शो कर रहे थे कि रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर होगा, ये शो हुआ था। अब देखो क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसमें कह रहा है कि जैसे पहले से दिया रहेगा कि ये फैक्टर है, पहले से दिया रहेगा फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए इसको रेज किया जाए, कैप्चर कर लिए है ना। चलिए तो देखिए, इसी में जो है हम लोग यहाँ चेंज करते हैं, इसी का दूसरा जो है पॉइंट जो है, दो पॉइंट इसमें दिए थे, एगो में था कि रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो फैक्टर है, जिस पर अभी हम लोग बनाए हैं। एगो में क्या था, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। देखिए उसका अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x plus 3 is factor of x plus 3 is factor of 3x square plus kx plus 6, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x plus 3 is factor of 3x square plus kx plus 6। तो देखिए अब यहाँ पर पहले से ही बोल दिया है कि ये फैक्टर है, ध्यान दीजिए यहाँ इस सेंटेंस पे, इस सेंटेंस पे आप लोग ध्यान दीजिए, पहले से ही कह रहा है फैक्टर है, तो इसका मतलब जो है यहाँ k का वैल्यू लाना है, तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, 0 होगा। पहले ही बोल दिया ये क्या है, फैक्टर है, पहले ही बोल दिया है, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे, तो सॉल्यूशन पे चलेंगे, यहाँ देखिए क्या हो गया, px इक्वल हो गया आपको x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6, ठीक है, gx क्या है यहाँ पे x प्लस 3। तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे सिंस, ठीक है, या गिवन दैट ये भी लिख सकते हो, x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ px। देखिए ध्यान से, तो x प्लस 3 जो है ये क्या है, px का फैक्टर है, तो अब हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बाय फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ से देखिए रिमाइंडर इक्वल, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलिए, तो x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं जल्दी, तो x प्लस 3 इक्वल 0, तो x का वैल्यू क्या माइनस 3, तो p माइनस 3 इक्वल 0, यानी रिमाइंडर क्या होगा p माइनस 3, या p माइनस 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो चलिए अब यहाँ से p माइनस 3 निकालते हैं, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस 3 प्लस 6 इक्वल 0। तो ये हो गया आपको कितना, 27 माइनस 3 के प्लस 6 इक्वल 0, दोनों को जोड़िए, तो माइनस 3 के इक्वल हो गया माइनस 33, इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो देखिए के का वैल्यू क्या आया, क्या कोई कष्ट यहाँ तक?
यहाँ तक आप लोग को किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये सब चीज कुछ नहीं है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, अगर हम लोग इसको हॉबी बनाएंगे तो बहुत बड़ा चीज बन सकता है ये। नहीं तो देखिए कितना आसान पॉइंट है, अगर थोड़ा थोड़ा करके समझ ले तो बहुत ये इजी पॉइंट है। क्या हुआ? उसमें प्रॉब्लम है? रिमाइंडर थ्योरम में दिक्कत है? तो वो जो है कल करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सब आज ये पहले इसको अच्छे से समझिए ना, कल फिर इस पे प्रॉब्लम तो बतेबे न करेंगे। चलिए, इसमें और कोई दिक्कत आपने ना? एक क्वेश्चन जो है इस पे और बनाइए, तो इसको कैप्चर करिए ना। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, आप लोग बनाइए, ठीक है। कैसे बनेगा वो देखिए। देखिए, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ, ठीक है, फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस टू। तो चलिए अब जो है इसको है हम लोग कैसे सॉल्व करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ इतना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए, तो ए का वैल्यू क्या होगा? क्या बात है, हिमांशु तो तुरंत भेज दिया, टू आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी एक्स इक्वल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है। जी एक्स यहाँ लिखे तो एक्स माइनस ए, हम लोग लिखेंगे सिंस एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो बाय रिमेन फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, तो यहाँ से रिमाइंडर इक्वल क्या हो जाएगा? पी ए ना इक्वल जीरो। तो पी ए का वैल्यू अब निकालिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस टू इक्वल जीरो। देखो ए का क्यूब, ये भी हो गया कितना? ए का क्यूब प्लस ए प्लस टू इक्वल जीरो, दोनों कट गया, तो ए का वैल्यू क्या हो गया? माइनस। कोई कष्ट? यहाँ तक आप लोग को किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो देखिए, तो ये जो है आज हम लोग सीखे हैं फैक्टर थ्योरम, और उस पे जो है क्वेश्चन कल जो है 6.4 में देखिए बहुत क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, 25 क्वेश्चन है। तो इसमें से कल आप लोग क्या कीजिएगा, कल का जो है HW है टू सॉल्व एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 1 टू 12, एक से लेके 12 तक क्वेश्चन जो है कल आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 15 तक ले लीजिए, 1 टू 15, समझ गए ना। ये टोटल है इसमें 25 क्वेश्चन, इसलिए मात्र 15 क्वेश्चन दिए हैं। आगे आप कहिएगा सर आगे 10 ही क्यों छोड़े हैं, तो आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड भी है, डिफिकल्ट भी है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब कल, होमवर्क सब बनाइए,
ठीक है, कल जो जो स्टूडेंट टेस्ट दिए थे आज तो सबका रिजल्ट चला ही जाएगा, इसलिए जो है टेस्ट उस्ट में सब भाग लीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट।